नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और यहाँ पे मेरे कान्हू को देख लो, कितने क्यूट लग रहे हैं। जैसे कि मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत होती है वो कान्हू से होती है, इसलिए देखो पूजा हो गया और रंग बिरंगे फूल हमारे घर में अभी हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं, बस सुबह शाम 2 टाइम पानी अब देना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और तब तो मुझे फूल मिल रहे हैं मौसम मौसम से। ये देखो मेरे कानों को, आप भी दर्शन कर लो। ओए होए। और ये जो वीडियो है ना वो शाम से शुरू हो रही है, 7:30 बजे का है। मैं आई थी यहाँ पे और देखो इसने मैगी बनाया मेरे भाई ने। मतलब इन लोगों को एक काम बोलो ना तो ये लोग मुझे 5-6 काम लगा देते हैं। मतलब बोलो ना बोलो बात बराबर ही है। अगर खुद को काम करना है ना तो फिर इन लोगों को काम बोल दो। पूरा भसड़ मचा दिया था। स्लैब गैस सब के ऊपर ऊपर बिस्किट रखा होगा तो उसका वो गिरा हुआ था। नीचे मैगी बनाया, मैगी गिरा, मसाला गिरा। मतलब क्या है भाई, एक काम करने के लिए अगर बोल दो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी ना, तो भाई बोला छोड़ो मैं खुद से बना के देखा कि मैं लेटी हुई हूँ, तो खुद से आके ना उसने ना आकर के मतलब मैगी बना लिया। और नाश्ता के बाद थोड़ा चाय होता है ना, तो फिर अब चाय क्या करेगा, तो मुझे आवाज़ दिया दीदी थोड़ा चाय बनेगा क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। देखो करना तो है ही ना, बस अपने आप को मनाती हूँ कि करने वाला कोई नहीं, करना तुम ही कोई है, तो उठ जाओ। और जब मैं उठ के किचन आई, उड़ी बाबा, ये सब देख के तो मेरा खोपड़ी गर्म हो गया। चाय गर्म होने से पहले मेरी खोपड़ी हीट मारने लगी। मैंने कहा ये क्या किया है, ये पूरा जो तुमने भसड़ मचाया है। तो हाँ, मैंने मैगी बना के खुद से खाया ना। तुम देखिए सो रही थी तो मैंने सोचा काहे डिस्टर्ब करेंगे, तो मैगी बना के मैंने खुद से खा लिया। मैंने कहा खुद से खा के इतना कलेश घर में क्यों, मतलब भसड़ क्यों मचा दिया कि कलेश ही होने वाला लग रहा है मेरे को। फिर तुम छोड़ दो दीदी हम साफ़ कर देते हैं, मुँह लटका के। मैंने कहा चल जा मैं खुद कर लूँगी, जितना में तुम करेगा पता चलेगा साफ़ करते करते कुछ और ही भसड़ मचा दिया है। और यहाँ पे देखा मेरा माथा बहुत गर्म है, मतलब खोपड़ी हीट हो रखी है, कभी भी मैं फट सकती हूँ। तो चुपचाप से आके ना यहाँ पे स्टैंड फ़ैन लगा दिया है ताकि मैं आराम आराम से खाना बना के इन लोगों को दे सकूँ खाने के। और गर्मी बहुत सच में हो रखी है ना, तो किचन में घुसने का मन नहीं करता है। तो चाय पीने के बाद, एनर्जी ड्रिंक जिसको बोलती हूँ मैं, वो पीने के बाद थोड़ी सी हिम्मत हुई कि चलो अब खाना बना के ही जाते हैं। क्योंकि लेटे रहते हैं ना तो फिर लगता है उठने का हिम्मत नहीं हो रहा था मुझे, पता नहीं क्या हो गया, आँख भी नहीं खुल रही। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, उसके बाद ही आराम करेंगे। और समय सच में अच्छा खासा लेट हो रखा था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और स्टैंड फ़ैन लगा दिया है ना, तो गैस स्टोव में भी हवा मार रहा था, तो गैस इधर उधर जा रही है, रोटी प्रॉपर बन नहीं रही थी। मैंने कहा ये देखना, ये तो गैस में ही हवा मार रहा है, इससे तो सही से रोटी बनेगी भी नहीं। तो फिर उसने बोला रुको मैं सही करता हूँ। फिर उसको डाउन किया, उसके मुंडी को नीचे किया, तो फिर वो जो है ना हवा नीचे आने लगी, तो प्रॉपर फिर सही हो गया। नहीं तो रोटी बनाई थी, सिक नहीं रहा था, रोटी एकदम सा अजीब अजीब सा बन रहा है। और ये मच्छर सब जो आए हैं ना, पता नहीं इतना सारा कैसे आबादी बढ़ा दी। भारत से तो आबादी धीरे धीरे कम की जा रही है, लेकिन ये मच्छरों की आबादी बढ़ती जा रही है, पता नहीं कैसे। तो वो बोला था मच्छर भी काट रहा होगा, गर्मी भी लग रही है, तो उसने स्टैंड फ़ैन लगा दिया, थोड़ी राहत मिले मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है अब सही लग रहा है, अब बन जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। जैसे स्टैंड फ़ैन लगाया ना, मच्छर अब ऊपर नहीं पैर में काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मच्छर तो काट रहा है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने कथक डांस करके रोटी बनाना है तो बना लूँगी। तो बस वही कथक डांस करते करते मेरी रोटी बन गई। और कोयल अगर जला लूँ ना तो रोटी जो है ना, वेज नहीं नॉन वेज रोटी बनेगी। 4-5 मच्छर गिर जाने हैं रोटी के ऊपर। पता नहीं क्या ही है वो अगरबत्ती में, जैसे जलाती हूँ ना सारे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, और जब उसका असर ख़त्म होता है तो उड़ के भाग जाते हैं। मतलब निपटते तो है नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा उसमें क्या डाला है, क्यों वो लोग पाप करना नहीं चाहते हैं क्या। तो भाई बोलता है पता नहीं, जब नीचे गिरते तब दे दो एक चमाट खींच के, जितना गुस्सा आता है। मैंने कहा अरे मैं क्या अब रात भर देख के मच्छर ही देखते रहूँ, नीचे कहाँ गिरा कहाँ मारूँ। तो खैर इसी सब बातों के साथ मेरा रोटी बन चुका था। और यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि रात को ये सब काम कर लेती हूँ ना, सुबह जो है ना सर दर्द थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम लगता है। क्योंकि सुबह को तो होता है ना आलसी आती है, अब जाओ इतना काम करो, पहले बैठो फिर सोचो कहाँ से शुरुआत करनी है। तो इसलिए मैं रात को ना कर लेती हूँ, सुबह भी मुझे ही करना है, रात में मुझे ही करना है। तो रात में उतना खड़ता नहीं है। सुबह सुबह जब उठो ना भसड़ मचा हुआ देखो, तो एक तो मूड ख़राब हो जाता है, दूसरा मन नहीं करता है कि कुछ करूँ। और यहाँ मैं बैठ के सारा काम करी, उठ के बैठ के लेट के, मतलब जैसे हो रहा है भाई साहब मैं वैसे ही काम कर रही हूँ, लेकिन काम करना पड़ेगा।
तो बस यही सब सुबह सुबह थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी तबीयत ख़राब रहती है तो सोचती हूँ छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ सुबह फिर कौन करेगा, निशु तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो अभी कर ले। तो भाई ने ना डर से ही फ़ैन लगा दिया कि कम से कम खाना सही से बना ले कि कहीं पड़ पुर गई पेट पे तो भाई साहब खाना भी नसीब नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब होती है, 5-10 मिनट बैठ करके फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश पूरी करती हूँ कि मुझे तो काम करना है, तो कर देती हूँ। और ज़्यादा अगर रहता है ना तो मेरे हस्बैंड को पता चलेगा कि तबीयत ख़राब है तो मेरा फ़ोन बेचारा डाँट सुन लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसी के लिए सुनती हूँ, दिन भर तो फ़ोन में लगी रहती हो। तो ये सब तो होना ही होना है, चाहे मैं फ़ोन में लगूँ या ना लगूँ, लेकिन ताना ज़रूर मिलेगा। इसलिए बताने से अच्छा है मैं चुप ही रह जाती हूँ। लेकिन थोपड़े पे जब 12 बज जाती है ना तो ये सारे राज खोल देते हैं। तो पूछते क्या हुआ, मैंने अब बताना तो है ही, अब शक्ल पे 12 बजे हुए तो पता चल जाएगा। तो बोलते रुको मैं ले आता हूँ, रेस्टोरेंट से ले आता हूँ, बना बनाया छोड़ दो मत बनाओ। लेकिन ये है ना कि कितना ही तेल मसाला खाना है, घर में बनाती हूँ ना फिर भी ये बाहर से लेके चले आते हैं। और इतना गर्मी में इतना स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। देखो अपने स्वाद जी को तो स्वाद मिल जाता है, टंग को तो स्वाद मिलता है, लेकिन भुगतता कौन है बेचारा, पेट बहुत गंदा भुगतता है। उसमें जलन हो जाती है, पता नहीं बहुत सारी बीमारी, गैस प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन नहीं मानेंगे ना, क्योंकि जी को स्वाद मिल रहा है ना, पेट को कुछ भी मत, कुछ पेट को कोई प्रॉब्लम हो तो हो। खैर मुझे एक बात यहाँ पे शेयर करनी थी। एक दी सिस्टर, जो बोलो सिस्टर ही बोलती मैं उनको, उन्होंने कहा था कि गोद में आटा कौन सानता है। तो सिस्टर मैं आपको बता दूं, मैं जानती हूँ अब पूछो क्यों? क्योंकि देखो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था, बॉडी में पूरे मतलब बोन में पूरा पेन हो रखा था। तो मैं ना टेढ़ी नहीं हो पा रही थी, ना झुकी पा रही थी, तो मैंने इसलिए ना आटे को गोद में रख के लगाया था। और जब मैं लगा रही थी ना, दिमाग में मेरे चल रहा था कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा कि गोद में आटा कौन लगाता है ना। लेकिन चलो मैंने गोद में लगाया, उसका रीज़न यही था कि मैं मुड़ नहीं पा रही थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। और पेन क्यों होता है ये हर एक महिला को पता होगा, इंजेक्शन भोंका जाता है, जिसका पेन ना जब हवाएं चलती है तो टूटा फूटा हड्डी का दर्द और वो इंजेक्शन का दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से मैं मूव नहीं कर पा रही थी। तो मैं इसलिए उसको गोद में लगा रही थी, नहीं तो साइड में रख के टेढ़े होके भी लगा सकती थी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्जी, आलू और परवल की सब्जी मैंने बनाई थी। एक चीज़ है कि जब मैं ना बना के रखूँ ना तो वो डब्बा उठा के ले आते हैं, रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं, और ना बनाओ तो खाली आते हैं, तब बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं बनाती हूँ तो आप लेके आते हो, मैं जब नहीं बनाती हूँ तो आप लेके नहीं आते हो, क्या सियापा है। खैर छोड़ो। और यहाँ पे मच्छर काट रहा था तो मैं वही पैर को कवर कर रही थी। कवर करने से क्या होगा, वो ढूंढ ढूंढ के सुई भोंकते हैं, इतना खतरनाक खतरनाक मच्छर सब आए हैं। तो स्टैंड फ़ैन लगा हुआ था तो मुझे काम करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ पे खाना खुना बन गया था मेरा। रोटी पहले बनाई, सब्जी कुकर में मैंने इसलिए किया ना कि मसाला वसाला सब कढ़ाई में तैयार कर लिया था। उसके बाद आलू परवल को फ्राई करके सब डिप करके सीटी लगा दिया, प्याज भी गल गया, आलू भी पक गया, और परवल जो है ना वो भी पक गया आराम आराम से, क्योंकि कढ़ाई में मैंने सिर्फ मसाला और परवल को फ्राई किया हुआ था। उसके बाद ये जो काम होता है ना, गैस स्टोव ये सुबह पोंछ लेते हैं तो सुबह ज़्यादा तामझाम नहीं होता, ये तो सब दिन का ही है। तो बस अगर आलस करोगे तो लटक जाओगे, इसीलिए। गर्मी तो सच में बहुत लग रही थी और भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरा काम हो गया था। मैं उसको बोल रही थी ये सामने से जो है ना स्टैंड फैन को उठा के ले जाओ अपने रूम में, और वो गधा ना पकड़ो पकड़ो ग्लू बॉल दो, मारो मारो, चल रहा था उसका मस्त गेम। मुझे तो गुस्सा भी आता, मैंने कहा अभी यहीं से तुमको ग्लू बॉल और हेड शॉट लगा दूंगी मैं, नहीं तो उसको लेके जाओ। और दीदी बस 2 मिनट रुको ना, मैं ले जा रहा हूँ। मैंने कहा ले जाता कि हेड शॉट लगाओ यहीं से, मतलब क्या ही बोलूँ, हम लोग में ऐसे ही होते रहता है। मैं फिर देखो वही बोल रही थी, वही ले जाओ, और मुँह टेढ़ा कर दिया मैंने, सुन नहीं रहा गधा। उसके बाद मैं यहीं से चिल्लाई थी कि ले जाएगी और हेड शॉट मारो, बोलता बस बस मर जाऊँगा रुक जाओ। मैं तू मरेगा कैसे? तो वो गेम में बोलते हैं ना कि मैं मर जाऊँगा, बोलता मैं मर जाऊँगा, रुको ना 5 मिनट, रुको ना रुको ना। तो यहाँ पे स्टैंड फैन को मैंने बंद तो कर दिया था, लेकिन उठा के उसको ही ले जाना था, बहुत हैवी है, मुझसे होता नहीं है। तो मैंने कहा उठा के ले जा, तो बोला था दीदी बस 2 मिनट, गेम ख़त्म होने तो लेके जा रहा हूँ मुझे हंसी आ रही थी अभी कि मैं उसको बोलती हेड शॉट मारूँ क्या यहीं से तुझे। बाजू में उसका रूम है ना, और ज़्यादा देर तक किचन में अगर गैस स्टोव ऑन रखती हूँ तो उसके घर में बहुत ज़्यादा उमस, मतलब गर्मी पड़ने लगती है। तो मैं सोचती हूँ फटाफट बना करके यहाँ से निकल जाऊँ ताकि इसके रूम में ना थोड़ी सी राहत रहे। कि किचन से लगा ही उसका रूम है,
वो अपना रूम लगा लेता है। और कभी कभी मैंने सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसमें मसाले का जो झांस होता है ना, स्टैंड फैन चला के रखता है, स्लिंग फैन भी चला के रखता है, सब उसके रूम में घुसता है। वो अच्छी हाची बोलता है क्या बना रही है, मेरा नाक जला देगी ये लड़की। मैंने कहा तो तू बाहर निकल जा, सब्जी बन जाएगी उसके बाद चलाना, स्टैंड फैन चला के रखा है सारा, तो ये खींचेगा ही ना रूम में फिर। तो फिर बोलता है बात तो तुम सही बोल रही है, कितना देर लगेगा। मैंने कहा बस 5 मिनट का देखो कर पैक कर दूंगी, बस मसाला ही फ्राई होना है। तो ये बस ऐसे ही करके वो फिर बाहर चला जाता है। फिर जल्दी से मैं बना लेती हूँ, बस इसलिए रहता है कि जल्दी बना लूँ और ज़्यादा कुछ ना बनाऊँ। गर्मी बहुत अधिक हो रही है ना, उसका रूम पूरा हीट हो जाता है। और यहाँ मेरा धीरे टेम्पर देख लो हाई हो रहा है। उसके बाद मैंने ही उठा के पटक दिया था स्टैंड में घसीट करके। और रात में ना ये सब कर लेती हूँ, कचड़े को बाहर नहीं करती हूँ। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप रात को झाड़ू नहीं दे सकते हो। देखो घर साफ़ सुथरा रहेगा तो लक्ष्मी जी ऐसे ही आती है। घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें ना दरिद्र का वास नहीं होता है। बहुत ऐसे नियम है जो हम महिलाओं पे डिपेंड करता है, करने से अच्छा रहता है। और ऐसा कोई नियम नहीं बना कि रात में झाड़ू मत दो, शाम हो गया झाड़ू मत दो, बस ऐसा कुछ सीन नहीं है, लोगों का वहम है। और बुजुर्ग लोग आए कहते हुए आए तो करना तो बनता है। कचड़े को बाहर मैं नहीं करती हूँ, कोने में जमा कर देती हूँ उठा कर के प्लास्टिक में। और सुबह कचड़े वाले भैया आते हैं ना, उसको मस्त फेंक के दे देती है, ले जा। तो मुझे नहीं पता था कि वो नगर पालिका में उनका टैक्स कटता है, वो जो आते हैं ना गाड़ी वाले भैया, तो उनका भी पैसा बनता है, साल में एक बार टैक्स के साथ वो भी कटता है। तो मम्मी बोलती है कि तुमको नहीं, मम्मी तुम ये छिलका विलका भी जमा करते हो यार, तुम तो पहले खाद बनाती थी, प्लांट्स के नीचे वगैरह डालती थी। बोलती नहीं, जाके कचरे वाले में फेंको सारा कचरा, एक भी कचरा अब घर में नहीं रहेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोलती है साल में पैसे लगते हैं, फोकट मिलेंगे क्या? अब मैं कचरा क्यों जमा करूँ, अब मैं कचरा उसी को दूंगी। तब से मैंने बोला अच्छा ये सीन है। और वो जो सरकारी टैप का जो पानी आता है ना, उसका भी पैसे कटते हैं। मीटर तो खैर छोड़ो, उखाड़ के ले गया स्मैक पीने के लिए, क्या ही बोलूँ। खैर हम पे थोड़ी सी रहम खाई थी उसने कि नीचे से नहीं काटा, नहीं तो मेरे को खर्चा अच्छा खासा बन जाता। क्योंकि जब भी पानी आती ना, तो फिर वो टैप ऑलरेडी ऑन ही रहता, लेकिन उसने ना वो घुमाने वाला नीचे वाला छोड़ दिया था। ओहो, वो तो अच्छा हुआ मैं उठ गई, नहीं तो वो भी काट के लेके चला जाता। तो वो सबका जो है ना टैक्स कटता है, मुझे इस बारे में कोई पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये लोग कुछ बताते ही नहीं है। जैसे कि कोई कुछ चीज़ अगर हस्बैंड चिल्लाते भी है ना, मैं पूछती हूँ ना कितने में आया, अगर कार्टन के ऊपर प्राइस लिखा है तो मैं देख लेती हूँ। और ऐसे मन हुआ कि चलो रख दिया, आप इन्हीं से पूछ लेती हूँ कि चलो अब कौन वहाँ जाके उठा के डब्बा देखेगा क्या प्राइस है। तो सीधे ही बोलते तुमको उससे क्या मतलब है, क्या कितना में लाया नहीं लाया, तुम खाने से मतलब रखो ना। बस इसमें मैं बन जाती हूँ उल्लू, क्योंकि फिर कोई मुझसे पूछता है तो ना तो मुझे नाम याद रहता है और ना ही तो मुझे प्राइस पता रहता है। और यहाँ पे ना आटे लग गए थे, वो नेल के अंदर जो घुसता है बहुत गंदा, नाखून तो है नहीं मेरा, क्योंकि मुझे बड़े बड़े नेल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और कभी अगर थोड़े बड़े हो भी जाते हैं, वो भी मजबूरी से, आज काटूंगी तो मंगलवार पड़ गया, फिर काटूंगी तो शनिवार पड़ गया, फिर काटूंगी तो बस इसलिए बड़े हो जाते हैं, नहीं तो मुझे बड़े नेल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसमें थोड़ा सा लग गया था ना, तो वो 2-3 दिन तक वैसे ही दर्द करते रहता है, इसलिए मैंने उसको चम्मच से बाद में निकाला था, क्योंकि हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे मैं बर्तन जो थोड़े बहुत दोपहर में खा के रखे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी धोने की, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दूसरा तबीयत भी बहुत ख़राब था। और ये मैगी बनाया था मेरा भाई, ओहो हो, देखिए मैगी बना के खाया, गैस गंदा, स्लैब गंदा, और बर्तन क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। नहीं करता वो सब, और करने भी मैं नहीं देती हूँ। तो खैर ये सब कर लूँगी तो सुबह थोड़ा राहत मिलेगा। और अभी तो खाना खाएंगे ना, तो सीमेंट दे देना है, कौन अंदर से निकाल के फिर देगा। तो ना ये सब काम करके रखो तो सुबह थोड़ा हेडेक कम रहता है, सब कुछ साफ़ सुथरा लगता है, तो मन भी खुश हो जाता है। नहीं तो देख के ही माथा गर्म और लगता है कहाँ जाके फट जाऊँ। ये सारे बर्तन मैं धो के ले आई हूँ। और बिजली देवी आ रही थी जा रही थी, गुस्सा तो बहुत आ रहा था। और बताऊँ तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी बिजली देवी फड़ा रहा है। वो तो अच्छा हुआ मैंने सुबह उठते ही मोटर मतलब टैंकी में पानी भर लिया, नहीं तो बस हालत ख़राब हो जाती ट्यूबवेल चला चला के। अभी इसको मैं ऐसे पलट दे रही हूँ, पानी है ना, और बास्केट पूरा फुल है, और हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बास्केट को निकालूँ, बर्तन को समेटूँ। तो अब ये सुबह ही होगा, तो अब बिजली देवी को मैं कर देती हूँ अलविदा, काम हो गया, लाइट बंद कर देते हैं। क्योंकि बिजली बिल बहुत आते हैं ना, पहले था कि लाइट कटती नहीं थी, अब तो ऐसा सिस्टम हो गया कार्ड सिस्टम कि लाइट कट जाती है। और देख लो रात के कितने बज रहे हैं, अभी मैं सब कुछ करके आई हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, तो बहुत लेट खाना बनाने गई थी मैं। और यहाँ पे जो कपड़े शाम को उठा के मैंने पटके थे ना, वो सब भी समेटने थे, तो वो सब समेट रही हूँ। क्योंकि दीदी आ गई थी, तो शाम के समय ना कपड़े को साँझ नहीं लगना चाहिए, हम लोग की जो नियम है, कहते शाम नहीं लगना चाहिए। तो पहले कपड़ा उठा के मैं फेंक दी थी, फिर गई थी मैं प्लांट्स में पानी देने के लिए।
और उसके बाद सोचा ठीक है समेट तो मैं कभी भी लूँगी, उठा तो लेती हूँ। तो रात के 10 साढ़े 10 में मैं देख लो कपड़े समेट रही हूँ भाई साहब। तो ऐसे ही दिन कट जाता है। चैनल पे अगर पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। और आई होप दीदी आपको पता चल गया होगा कि मैंने गोद में आटा क्यों लगाया था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ तो हमेशा ही चलती, कोई नई बात नहीं है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इनका सारा कपड़ा जो सूख गया था ना, वो सारा कुछ समेट के मैं रख रही हूँ, क्योंकि इनको तो अपनी आँखों से दिखता नहीं है। शादी होने का तो मुझे लगता है सब पुरुष की यही हालत है क्या, सामने कपड़ा पड़ा रहेगा फिर भी बोलेंगे कहाँ रखी हो, दिखता तो है नहीं। और मैं जब जाती तो ऊपर में मिल जाता है, तब कहते हैं ऐसे कहाँ रख दिया, ऐसे दिखा नहीं मुझे। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी आँखें भगवान ने दे रखी है आपको, आपका कपड़ा भी आपसे नहीं मिलता है, क्या ही गुंडा बनेगा रे तू। बोलता गुंडा मुझे बनना है, गुंडा बनना है मुझे। मतलब शादी के बाद मुझे सबके साथ तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर में यही हो रहा है कि कपड़े इन लोगों को मिलते नहीं, ना मेरे भाई को मिलते हैं ना इनको मिलते हैं। मेरा भाई तो इतना बड़ा दुष्ट प्राणी है कि वो सीधा बोल देगा कि तुम ही तो रखी थी, हम देखे थे, अब तुम ही निकाल के दो, ताकि मैं ढूंढूं पगलाऊं कहाँ रखा है ये, और मुझे ढूंढना पड़ता है। खैर कोई नहीं, अब जल्दी इसको समेटूंगी। खाना पीना मेरा बन गया है, 11 बजे से पहले खाना नहीं होगा, तो जब आएंगे वो तब खाना खाना है। और ये टी शर्ट मैंने मंगवाया था, और ये ना इसका जो है ना कॉटन नहीं है, तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, बहुत बकवास लगता है, गर्मी बहुत लगती है मुझे। कॉटन कपड़े पहनने को डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ, ढीला डाला। ये बहुत कॉटन के साथ ना रेयॉन क्या होता है वो मिक्स है, तो मैं इसको वेयर नहीं करती हूँ। पड़ा हुआ है और कपड़े समेट लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।